जोरू का गुलाम। एक राज्य में सुमंत नामक राजा राज करता था। राजा सुमंत अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजा सुमंत की पत्नी अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बहुत तीखी थी। राजा अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करता था और उसके रूठ जाने पर मनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा का एक मंत्री था जो अत्यधिक विद्वान और शास्त्रों में पारंगत था। राजा अपने मंत्री पर बहुत भरोसा करता था और शासन चलाने में मंत्री की सलाह अवश्य लेता था। मंत्री की पत्नी का स्वभाव भी बहुत कठोर था। एक बार मंत्री की पत्नी रूठ गई और बहुत मनाने पर भी नहीं मान रही थी। तब मंत्री बोला, प्रिय, तुम्हारा रूठना किस प्रकार दूर हो सो कहो। तुम जो कहोगी मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। मंत्री की पत्नी बोली, मैं तभी मानूंगी जब तुम अपने बाल मुंडवा लो और मेरे पैरों में गिरकर मुझे मनाओ। मंत्री ने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी बोली थी। मंत्री के ऐसा करने से वह खुश हो गई। उसी दिन राजा की पत्नी भी रूठ गई और राजा के मनाने पर भी नहीं मानी। अंत में राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारा रूठना मेरी मृत्यु के समान है। तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। राजा की पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ तुम्हारे मुंह में लगाम लगाकर तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं और तुम घोड़े की तरह हिनहिनाते दौड़ो। राजा ने रानी की इच्छा पूरी की ताकि रानी खुश रहे। यह बात धीरे धीरे मंत्रिमंडल तक भी पहुँच गई। दूसरे दिन राज दरबार में राजा ने मंत्री को देखकर पूछा, मंत्री जी, आपने किस कारण से अपना सिर मुंडवाया है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैंने उसी कारण से सिर मुंडवाया है जिस कारण से पुरुष अपने मुंह में लगाम डालकर घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ लगाते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। दोस्तों, हमें अपनी मर्यादा के विरुद्ध ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। पति पत्नी के रिश्ता में प्यार के साथ साथ लड़ाई और नाराज़गी भी होती है, लेकिन पत्नियों को भी ये बात समझनी होगी। पत्नी से पहले उनकी दोस्त बनने की कोशिश कीजिए। शक की जगह विश्वास करना सीखिए। रूठने की बजाय उन्हें मनाना सीखिए। उन्हें अपने कदमों में झुकाकर नहीं, उन्हें सम्मान देकर उनकी ताकत बनिए। ये रिश्ते धागे की तरह बहुत ही कोमल होते हैं, जो एक बार टूट जाए फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो जोड़ने की, उस पर गांठ नहीं हटेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।